हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू। और आज मैं बेसिकली लेके आया हूँ एक ऐसी चीज़ जो कि हर नॉर्मल सिटीज़न को, जैसे हम लोग जो आम आदमी हैं, उन लोगों को हेल्प करेगी। और ये चीज़ दोस्तों मेरे हिसाब से हर किसी को पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि कैसे हम जो प्रॉब्लम्स है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, कैसे उसको रेस करें एक ही जगह पे। विद रेस्पेक्ट टू हम अलग 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 साइटों पे या अलग अलग कहीं पे जाके हम लोग, या फिर चिट्ठियाँ पत्र लिख के, ईमेल लिख के, उससे बेटर है कि हमें कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम ये जो है रेस कर पाए और हमें जो है सॉल्यूशन मिल जाए। और दोस्तों मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी अपना बताऊंगा आपको। और दोस्तों कई बार क्या होता है, लाइफ ऐसी होती है कि भाई हमारे पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ गवर्नमेंट की होती है, मतलब कोई काम होता है गवर्नमेंट से, और जिसके लिए हम लोग अपने पैर घिस लेते हैं, एक तरीके से चप्पलें हमारी घिस जाती हैं भागते हुए, और मतलब परेशान हो जाते हैं हम रिश्वत देते हुए। अब तो खैर तभी भी काफ़ी लगाम लग चुकी है इन चीज़ों पे, लेकिन फिर भी दोस्तों कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें चाहिए तुरंत रिजल्ट, लेकिन डिले हो जाता है। और जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस चीज़ में ये काफ़ी कारगर है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी मेरे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जाके दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और अच्छी ऐसी वीडियोस बना सकूं, आप लोगों के लिए ला सकूं। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको टेक ब्लू यूट्यूब पे सर्च मारना है और खोलना है। जैसे ही आप खोलेंगे आपको राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा दोस्तों। तो इस सब्सक्राइब के ऊपर दोस्तों, जैसा कि मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको सब्सक्राइब के ऊपर जाके जो है क्लिक मारना है दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस आपको यूट्यूब अकाउंट पे, यूट्यूब पे अपने गूगल या जीमेल अकाउंट से जो है लॉगिन करना होता है। उसके बाद आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको जो है रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जो भी नई नई वीडियोस मेरे चैनल की तरफ से आएंगी। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए आपको सीधे बताता हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैंने अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए दिया था दोस्तों, जब मैं अपना कहना चाहिए पढ़ाई कर रहा था। और दोस्तों मुझे, मतलब मैंने सोचा कि ठीक है दे देता हूँ, और जो लोकल पुलिस वाले आते हैं चेक करने के लिए, और मैं उस समय मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि मैं मतलब या तो एक तरीके से अपना रह पाऊँ वहाँ पे जहाँ पे भी मैं रहता था, पढ़ाई करता था, और या फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा खा पाऊँ। तो ऑब्वियसली पुलिस वाले आते हैं, पैसे मांगते हैं। अब मेरे पास थे नहीं, मैंने अपने फ्रेंड से मांगे, फ्रेंड्स वगैरह ने भी जैसे उस टाइम जो था जितना हो सका दे पाते, वो भी नहीं दे पाया उतना। तो उसने मेरे से उस समय मांगे थे 300 रुपये, और मेरे पास थे केवल 100 रुपीज़। तो मैंने 100 रुपीज़ दिए दोस्तों, और उसके बाद जो है उसने बोला मैं आपका काम कर दूंगा, ये है वो है, और वो बंदा जो है चला गया। अब उस बंदे ने देखिए स्मार्टनेस क्या करी, उस बंदे ने मेरा जो था पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक इन द सेंस कि लिख दिया ये बंदा ठीक नहीं है, ये है वो है। और इस चक्कर में दोस्तों मैंने इतने चक्कर लगाए, इतने चक्कर लगाए, मैं आपको क्या बताऊं। मैं गाज़ियाबाद पासपोर्ट ऑफिस जाता था, और मैंने इतने चक्कर लगाए हैं, मैं जानता हूँ वहाँ पे मैं इतना परेशान हो गया था, होपलेस हो गया था। मैं मतलब आप सोचिए 12 घंटे का सफ़र करके सुबह जाता था और रात को लौटता था घर पे अपने, सिर्फ इसलिए कि मेरा जो है पासपोर्ट बन जाए। और वो मेरा कंपलसरी था जिस कंपनी को मुझे जो है ज्वाइन करना था, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, और ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ था कि भाई आपको जो है पासपोर्ट की ज़रूरत है। आई वॉज होपलेस, और मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था दोस्तों। लेकिन इस चीज़ को होते होते मैंने कंपनी भी ज्वाइन कर ली, मैं चक्कर लगाता रहा, एंड इट वाज अबाउट कि 4 साल हो गए दोस्तों मेरा पासपोर्ट नहीं बना। मैं बहुत परेशान हो गया। फिर दोस्तों मैंने जो है कैंसिल कराया पासपोर्ट का फॉर्म। मैं गया जब गाज़ियाबाद ऑफिस में, तो एक अच्छी लेडीज़ थी, उन्होंने मुझे बताया ये चीज़, एंड शी वॉज पासपोर्ट ऑफिसर एट दैट टाइम, मतलब 4 साल बाद। तो उन्होंने मुझे कहा कि अपना अपना पासपोर्ट कैंसिल करिए इस एप्लीकेशन को, और दोबारा अप्लाई करिए। मैंने अपनी पासपोर्ट की एप्लीकेशन कैंसिल करी दोस्तों, और जब मैं दिल्ली में रहता था, मैंने जब घर से अप्लाई करा था दोस्तों, तो उसका जो पासपोर्ट ऑफिस है वो गाज़ियाबाद लगता था। और जब मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली का आप जो है भीखाजी कामा प्लेस से जो है अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है। मैंने वहाँ से अप्लाई करा, और दोस्तों वही नाटक, मतलब टाइम तो लगता ही है भाई, सरकारी चीज़ है गवर्नमेंट की। और उस समय जो थी बहुत ज़्यादा परेशानी थी, मतलब अराउंड हो गए मैं आपको बता सकता हूँ 6 से 7 साल हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं था बहुत परेशान, भाई क्या हो, मेरा पासपोर्ट नहीं आ रहा, और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी बाहर जाने की। पासपोर्ट जो था नहीं आया, मेरी अपॉर्चुनिटी निकल गई। फिर मुझे किसी एक दोस्त ने सजेशन दिया दोस्त कि आप जो है, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, उन्होंने मुझे बताई थी, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। उस पर आप डालिए अपनी कंप्लेन, और आपको रेजोल्यूशन जो है मिलेगा। मेरी अपॉर्चुनिटी तो जा चुकी थी, मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं।
मैंने कंप्लेंट डाली दोस्तों, और यकीन मानिए मैंने अपना दिल का जो सारा दुखड़ा था शुरुआत से एंड तक कि भाई मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ, और मैं जैसे इतना अमीर नहीं हूँ, मैं रेंटेड मकान में रहता हूँ। और पहले लोग क्या कंसिडर करते थे कि भाई आपके पास परमानेंट एड्रेस होना चाहिए तब आपका पासपोर्ट बनेगा। अरे भाई, जिस इंसान के पास परमानेंट एड्रेस नहीं है वो पासपोर्ट कैसे बनवाएगा? मुझे एक बात बताओ यार तुम। मैं परेशान घूमता फिर, मतलब मुझे जैसे मैंने उस साइट पे जाके सब कुछ लिख दिया कि भाई मेरे पास नहीं है परमानेंट एड्रेस, मैंने यहाँ से ये पढ़ाई करी है और मैं इस कंपनी में अब जॉब कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरा जो है बैकग्राउंड चेक हुआ है, वेरिफिकेशन हुई है इस कंपनी के थ्रू। एंड तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, 7 दिन के अंदर मेरा पासपोर्ट जो था मेरे घर पे आ चुका था। मेरे पास LIU की इंक्वायरी आई ऑब्वियसली, और पैसे उसने भी लिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पैसे लिए उसने। उससे मेरे से उस समय मैं कमा रहा था तो मैं दे सकता था। 1000 रुपीज़ लिए उसने मुझसे, और मैंने उसको सीधे 1000 रुपीज़ का नोट पकड़ाया। मैं नहीं चाहता था कि आप कोई जो है झमेला हो, तो मैंने पैसे दिए और उसने जो है मेरा जो भी था सब क्लियर कर दिया होगा। और मैंने साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी डाल दी थी, रिक्वेस्ट मैंने जब वो बंदा आया उससे पहले ही डाल रखी थी। और आप यकीन मानिए मेरा पासपोर्ट जो था 7 दिन में आ गया। अब मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि मैंने पैसे देके पासपोर्ट बनवाया, ऑब्वियसली आप लोग यही सोचेंगे। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए दोस्तों, मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी पहले कैंसिल हो चुका था, और अगर जैसे ही मैंने अप्लाई करा था मेरा पासपोर्ट जो था 1 महीने के अंदर आ गया था। और उस समय पासपोर्ट दोस्तों आप यकीन मानेंगे 1 से 2 महीने लग जाते थे पासपोर्ट आने में। एंड आप सोचिए कि LIU का बंदा आया एंड ही जस्ट वेरीफाइड सिंगल थिंग। क्या पूछा उसने मेरे से कि आप यहाँ पे रहते हैं, आपका मकान मालिक कौन है, रेंट एग्रीमेंट है आपके पास? मैंने बोला नहीं है। उसने मकान मालिक से मेरे एक लेटर लिखवाया, सिंपल। और कोई होता LIU का बंदा तो रिजेक्ट कर देता, बोलता कि भाई आपके पास परमानेंट मकान नहीं है या फिर रेंट एग्रीमेंट लेके आओ, ठीक है। और एक चीज़, मेरे कंपनी के लेटर हेड पे जो लिखा था उसे वो फोटोकॉपी चाहिए थी, वो मैंने दे दी। तो ऑब्वियसली इस चीज़ का फ़र्क पड़ा दोस्तों, क्योंकि मॉरल ग्राउंड्स पे भी आप कह सकते हैं या फिर, लेकिन जब कोई इंसान बिल्कुल परेशान हो जाता है, ऐसी कंडीशन दोस्तों किसी के साथ भी आ सकती है। एंड मतलब मैं बिल्कुल रोने को था, मैं बहुत परेशान हो गया था यार कि दुनिया जा रही है, मतलब पासपोर्ट बन जा रहे हैं, आतंकवादियों के पास 3-3 4-4 पासपोर्ट है, एक नॉर्मल इंसान का पासपोर्ट नहीं बनना। परेशान है यार। जो भी आता है साला पैसे मांगता है, कोई कोई चीज़ ही नहीं है, कोई कोई इंसाफ ही नहीं है। इंसाफ छोड़िए दोस्तों, जिस चक्कर में इतनी पार्टियां काम कर रही हैं, हम ये करेंगे भ्रष्टाचार मिटा देंगे। अरे भाई भ्रष्टाचार मिटा दोगे, ये कर दोगे, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को तो हटाओ आप पहले। लेकिन तब से लेकर आप तक जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैंने सुना है कि अब जो है पासपोर्ट 7 दिन में आ जाते हैं अगर आप तत्काल अप्लाई करते हैं, और ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों हो सकता है कि मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, सॉरी फॉर दैट। और मेन मुद्दे से मैं थोड़ा सा भटक गया, इमोशनल हो गया। तो मैं सीधे जो है आपको ले चलता हूँ दोस्तों, जिसकी वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ वो उसको बोलते हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जो है ये pgportal.gov.in नाम से ये साइट है दोस्तों, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और ये पहले इसका नाम था ग्रीवियंस रिड्रेसल, और ये जितने भी जो प्रॉब्लम्स थी, ये जो वेबसाइट थी दोस्तों उस ज़माने में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती थी, मैं कह सकता हूँ एक तरीके से। तो जो भी कंप्लेन होती थी किसी भी डिपार्टमेंट की, फाइनेंस से लेकर कोई भी ऑफिस हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री बैंकिंग की, कुछ भी है, आप अननोन नाम डाल के भी डाल दीजिए, आपके पास सॉल्यूशन आएगा। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको इस चीज़ का सही उपयोग करेंगे तो ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप बकवास डाल रहे हैं कि भाई जो है मेरे यहाँ चोरी हो गई, उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, ठीक है। तो जिसकी नॉर्मल जेन्युइन कंप्लेंट है दोस्तों, बिल्कुल मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि जिसकी बिल्कुल जेन्युइन कंप्लेंट है वही डाले, वही इस पे जो है कंप्लेन लॉक करे। और दोस्तों मेरी ये रिक्वेस्ट इसलिए भी है क्योंकि देखिए उन लोगों को फ़ायदा होना चाहिए जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। ये नहीं है कि हम अपना जो है फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी हमें फैसिलिटी दी है और हम जाके जो है इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, वहाँ पे उल्टी सीधी प्रॉब्लम्स लिख के भेज रहे हैं। तो दोस्तों इसका लिंक मैं डाल दूंगा, ग्रीवियंस रिड्रेसल नाम से भी आप सर्च मारेंगे तो यही वेबसाइट आएगी। यह है pgportal.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके खिलाफ आप जो है लिख सकते हैं कि मेरे इस डिपार्टमेंट में मेरे से ये प्रॉब्लम है, या फिर मेरा काम नहीं हो पा रहा है, या फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मैं आपको ले चलता हूँ, इस पर मैं क्लिक मारूंगा और दोस्तों ये है वो वेबसाइट बेसिकली। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ये जो वेबसाइट है इसमें आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे की पॉइंट्स और FAQ में, तो आपको एक चीज़ आएगी, इसमें 10 नंबर का पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा अपनी कंप्लेन करने से पहले। कोई भी कंप्लेन अगर वो किसी भी जुडिशरी में पड़ी हुई है,
कोर्ट में है, उसके ऊपर नो कोई काम नहीं होगा इसमें, वो कैंसिल कर दी जाएगी। दूसरी चीज़, आपकी पर्सनली या कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कुछ नहीं होगा उसमें। आरटीआई का मैटर कुछ नहीं होगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको कुछ नहीं मिलेगी। और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमारे देश के खिलाफ अगर कुछ इस पे कुछ लिखा जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी या कुछ भी है, या किसी और कंट्रीज़ के रिगार्डिंग, तो वो आपको कुछ नहीं मिलेगी, इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, केवल जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये वो वेबसाइट है दोस्तों। अब मैं, जैसे मैंने बोला कि मैं इस पर आपको कंप्लेन लॉक करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको फॉर्म दिखा दे रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम है दोस्तों वही डाले, और हो सके अगर आपसे, तो आप कोई, अगर आपके आस पड़ोस आप लोग देख रहे हैं कि कोई बंदा या बंदी या कोई परिवार में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट से परेशान है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप ट्विटर वगैरह यूज़ करें दोस्तों, ट्विटर वगैरह उसके लिए जिसे इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए कि तुरंत, लेकिन आप रुक सकते हैं थोड़े दिन। इसमें क्या होता है कि आप जैसे कंप्लेन लॉक करेंगे तो 3 दिन के अंदर जो है डेफिनेटली आपकी जो है कंप्लेन एक्नॉलेज होगी। एक्नॉलेज का मतलब होता है कि किसी बंदे को मिल गया है वो कंप्लेन, और वो बंदा उस पर काम करेगा, हर डिपार्टमेंट से पता करेगा जाएगा, जैसे आरटीआई में होता है। और 3 महीने तक का ये लोग टाइम लेते हैं, लेकिन मैं ऑब्वियसली बता रहा हूँ आपको कि मैंने जो है 1 हफ्ते पहले कंप्लेन लॉक करी थी, 1 हफ्ते के अंदर मेरा जो है, 1 हफ्ते क्या, 3-4 दिन में मेरे पास आंसर आ गया था। तो आप लोग भी जैसे कंप्लेन आप लॉक करेंगे तो 3 महीने मैक्सिमम टाइम है, लेकिन आपको रेजोल्यूशन जरूर मिलेगा। और हो सकता है वो 2 या 3 दिन में भी मिल जाए या 4 दिन में भी मिल जाए, जैसी आपकी जो है कंप्लेन। तो प्लीज़ ट्विटर वगैरह तो यूज़ करना उनके लिए जिनको बिल्कुल उस समय बहुत ज़रूरत है, जैसे हम लोग लॉक कर ट्विटर वगैरह पे रेल मंत्रालय को या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को लिख देते हैं, तो उन लोगों की तो, अगर जिनकी बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है वो लोग लिखते हैं, लेकिन जिनकी जो थोड़ी सी कम सीरियस प्रॉब्लम है बट जेन्युइन है और कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा, यहाँ पे कुछ घूस मांगी जा रही है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी कोई जानबूझ के लटकाया हुआ है आपकी फाइल, तो आप यहाँ से जो है लॉक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जाइए, प्लीज़ लॉज योर ग्रीवियंस हेयर, इस पर क्लिक मारिए। और यहाँ पे आपको 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी पेंशन से रिलेटेड है, कोई हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो लोग पेंशन लेते हैं, उनकी पेंशन नहीं आ रही या किसी ने कुछ घपलेबाजी कर दी है दोस्तों, तो वो लोग यहाँ पे पेंशन सेलेक्ट करिए, और उन लोगों का ये फॉर्म भर जाएगा दोस्तों, और ये आपको सारी चीज़ें इसमें भरनी होंगी और सबमिट करनी होंगी। जैसे ये पूछ रहा है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फ्रॉम विच रिटायर्ड, आप कहाँ से रिटायर्ड हुए, ठीक है, किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर हुए, ठीक है। उसके बाद ऑफिस कौन सा है, मेल है फीमेल है, कंप्लेन का आपका नाम क्या है, और एड्रेस क्या है, प्रॉपर लिखिएगा दोस्तों। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा सोचें कि आप जिससे घबरा रहे हैं उसके पास ये कंप्लेन पहुंच जाएगी, नहीं दोस्तों, इसके ऊपर एक प्रॉपर एक अफसर काम करता है, प्रॉपर डिपार्टमेंट है ये, टॉप लेवल का, और ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की ही कंप्लेन देखता है। तो आपको कोई हाथ लगा ऐसा हो नहीं सकता, आप चुपचाप इस पर कंप्लेंट डाल सकते हैं। एड्रेस लिखिए, सब कुछ लिखिए दोस्तों, ठीक है। और जो भी ये जो स्टार वाले हैं ना, रेड कलर के मार्क आ रहे हैं, ये आपको ज़रूर भरने हैं। इसके अलावा कोई और चीज़ आप, जैसे बिना स्टार वाले हैं, आप जो है उसको छोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख दीजिए, रिटायरमेंट का ये मैं पेंशनर्स के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। और आप इसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट में, जो भी है। यहाँ पे यस कर देंगे तो डॉक्यूमेंट अटैच जो है आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप जो है, जैसे हम इसे कैंसिल करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर टाइप करिए और सबमिट कर दीजिए, आपकी कंप्लेन तुरंत पहुँच जाएगी। और आपके पास बेसिकली मोबाइल नंबर जैसे आप देंगे तो कंप्लेन नंबर वगैरह या जो भी नंबर्स वगैरह हैं वो आपके पास आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों सेंड रिमाइंडर और क्लैरिफिकेशन यहाँ पे भी है, और मैं आपको बता देता हूँ वैसे। और जैसे पब्लिक ग्रीवियंस है दोस्तों, नॉर्मल पेंशनर्स जैसे बड़े बूढ़े के अलावा कोई और प्रॉब्लम है किसी और डिपार्टमेंट में, किसी नॉर्मल बंदे को, बंदी को, या किसी को भी, तो पब्लिक ग्रीवियंस में जाइए आप। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये उसने क्लियर दे रखा है, इसके रिगार्डिंग कोई भी रिलीजियस मैटर है या फॉरेन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का कुछ है या कुछ भी है, तो उस पर कोई भी काम नहीं होगा इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो आई एग्री पे हम क्लिक मारते हैं, उसके बाद सबमिट पे क्लिक मारते हैं दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है खुल गया दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो यहाँ सेलेक्ट करिए, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो यहाँ सेलेक्ट करिए, और आपको नहीं पता है किस किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है आपको, तो आप जो है ये सेलेक्ट करिए और आराम से पूरा फॉर्म भर दीजिए। ये अपने आप खोजेंगे कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है आपकी प्रॉब्लम। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा, सब कुछ अपना नाम, और जैसे यहाँ पे आधार नंबर लिखा है मैंडेटरी नहीं है, आधार नंबर ना डालें, चाहे डालें आपके ऊपर है, ठीक है। नेम है, एड्रेस है,
और स्टेट, ये जितनी भी चीज़ें हैं जेन्युइन भरिएगा, फेक मत भरिएगा, डोंट स्पैम इट दोस्तों। अगर कोई चीज़ मिली है तो हमें स्पैम नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे मिनिस्ट्री और वगैरह सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो है चूज़ कर सकते हैं। और ग्रीवियंस किस टाइप का है, या आप जैसे मिनिस्ट्री, आप मैंने फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने फाइनेंस सर्विसेज बैंकिंग डिवीजन का ले लिया, मैं किसी से परेशान हूँ, और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आता है, सब डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं किस बैंक के खिलाफ जो है आप कंप्लेन करना चाहते हैं। और ग्रीवियंस कैटेगरी में आप जाएंगे, यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए, एम्प्लॉय रिलेटेड है, क्वालिटी रिलेटेड है, न्यू स्कीम्स पॉलिसी के रिलेटेड है, आपका कुछ नहीं हो रहा, क्लेम के रिलेटेड है, ठीक है, लैंड के रिलेटेड है, लोन के रिलेटेड है, जो भी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप पूरा का पूरा प्रॉपर जो ऐसे फॉर्म भरते हैं, अब जैसे यहाँ पर बैंक का नाम, ब्रांच और अकाउंट नंबर आ रहा है, ये सब भर दीजिएगा, वो इसमें आ रहा है बेसिकली इस डिपार्टमेंट में। अब जैसे मैं इसमें दोस्तों दूसरा कोई डिपार्टमेंट चूज़ कर लेता हूँ, जैसे सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रीवियंस कैटेगरी चेंज हो जाएगी, लीगल रिलेटेड है कुछ है, उसके बाद नेम, आधार नंबर। तो जेन्युइन डिटेल्स दोस्तों भरिएगा, इसमें कुछ भी है ईमेल आईडी वगैरह, क्योंकि आपके पास जो नंबर आएगा, जो मतलब इसका नंबर आएगा कंप्लेन नंबर, वो आपकी ईमेल आईडी और एसएमएस पे भी आएगा। और यहाँ पे आप सब कुछ लिख दीजिएगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है शुरुआत से एंड तक। और डॉक्यूमेंट दोस्तों, अगर जो भी आप डॉक्यूमेंट हो ना उससे रिलेटेड सबूत है या कुछ है, तो वो सब यहाँ पे जो है अपग्रेड कर दिया, अटैच कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ जैसे, और यहाँ पे जैसे कैप्चा भर के सबमिट कर दीजिएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी चीज़ दोस्तों हमें दी गई है। अब दोस्तों मान लीजिए कि काम नहीं हो रहा, आपको 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया 3 दिन के बाद तक, तो आप यहाँ पे जाइए लॉज रिमाइंडर एंड क्लैरिफिकेशन में, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आया होगा, पासवर्ड आया होगा, वो यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा और लॉज कर दीजिएगा। स्टेटस आप यहीं से देख सकते हैं, व्यू स्टेटस में जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और यहाँ पे जो करेक्टर आ रहे हैं लिखिए, सबमिट लिखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कोई आपके काम पे टास्क असाइन हुआ कि नहीं हुआ, या फिर उसे कैंसिल कर दिया गया है, वो आप यहाँ से जो है दोस्तों देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों, और ये बेसिकली बहुत यूज़फुल है। यहाँ से भी स्टेटस वगैरह देख सकते हैं, सेम चीज़ें हैं जो वहाँ आ रही थी वो यहाँ पे आ रही हैं। पासवर्ड वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला था उस मतलब कंप्लेंट के रिलेटेड आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लॉग इन फॉर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ये उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट के अफसर हैं। तो दोस्तों ये है छोटा सा वीडियो, मैंने छोटी सी कोशिश करी बनाने की, ताकि जिन लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों को जो है हेल्प मिल जाए इस चीज़ से। बट दोस्तों प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, पुट ओनली जेन्युइन प्रॉब्लम्स, जिनकी रियल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा ना करिए कि यार मतलब हम लोग जो है इस पर अपना कुछ भी डालना शुरू कर दिया छोटा मोटा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब माई टेक ब्लू चैनल, ताकि मैं जो है आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और लाता रहूँ। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।